दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं तुलसी के ऊपर। देखिए, तुलसी जो है वो हमारे घर की एक बहुत पवित्र जीव जो है पौध मानी जाती है। और तुलसी जिस घर में हो उसमें आरोग्य का वास होता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पुराने ज़माने से तुलसी का सेवन चरणामृत में, पंचामृत में किया जाता है। और ये तुलसी जो है ये वैसे सर्दी के लिए सबसे बेस्ट जो है मानी जाती है। देखिए, तुलसी का पंचांग भी काम में लिया जाता है। पहले मैं आपको परिचय दूं। ये जो थोड़ी हरी रंग की तुलसी है इसको रामा तुलसी कहते हैं। और इसी के पास देखिए ये काले से रंग की काली डाली जो है ये श्यामा तुलसी है। इसमें भी 5 प्रकार की तुलसियां होती हैं। कुछ के भेद हम लोग नहीं पता कर पाते, लेकिन जो बहुत अच्छे जानकार हैं वो भेद पता कर लेते हैं। ये जिसकी डंडी जो देखिए आप काले रंग की है, ये श्यामा तुलसी है। इसके गुण रामा तुलसी से थोड़े ज़्यादा माने जाते हैं। अभी जो है हम इसके ऊपर जो वैसे तो मिंजर कहते हैं, वैसे बीज और फल जो है, फल और फूल का जो हिस्सा है इसको आज हम जो है तुड़ाई कर रहे हैं। इसका भी कारण है कि अगर ये ऊपर आ जाता है और इसको अगर नहीं तोड़ा जाए तो तुलसी जो है उस साल चली जाती है। जैसे कहते हैं देवउठनी 11 पर तुलसी को, एकादशी पर जो है तुलसी का विवाह किया जाता है और तुलसी को विदा किया जाता है। लेकिन अगर आपको अपने खेत में, घर में परमानेंट तुलसी को रखना है तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको तोड़ना ज़रूरी है। एक तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये बलवीर्य वर्धक होता है और शरीर को बहुत अच्छी ताकत देने वाला होता है। इसके कई प्रयोग किए जाते हैं। वैद्य और जो जानकार लोग हैं वो इसका प्रयोग अच्छी तरह आपको बता पाएंगे। ये तुलसी की खुशबू जो है यही पूरे वातावरण में एंटीबॉडीज़ जो है उनका निर्माण करती है। तुलसी को अगर विशेष रूप से माना जाए तो ये सर्दी को ख़त्म करने वाली होती है। अगर तुलसी का रस या तुलसी का काढ़ा आप अभी जो है, हम ये जो फूल तुड़वाने के बाद इसकी जो डालियाँ हैं, हरी डालियाँ आप देखिए, ये जो है ये हरी डालियाँ ये तुड़वाएंगे क्योंकि ये पत्ते सूख कर नीचे गिर जाएंगे। इससे अच्छा है कि इनको तोड़कर हम छाया में सुखा लें और सुखाने के बाद उसका चूर्ण जो है वो बना लें। तो जो लोग चाय पीते हैं उसमें उसको डाला जा सकता है। काढ़े के रूप में जो है वो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और तुलसी का जो सेवन है वो हमारे कफ को काटने वाला, तुलसी के लिए कहा गया है कि तुलसी अगर नियमित रूप से सेवन की जाए, बहुत कम मात्रा में, अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए, कम मात्रा में नियमित अगर इसका सेवन किया जाए तो ये सर्दी को शरीर में प्रवेश नहीं होने देती, यानी गले के नीचे सर्दी को नहीं उतरने देगी। और अगर गले के नीचे सर्दी उतर भी गई तो वो कफ के द्वारा वापस उसको बाहर फेंक देगी। यानी तुलसी घर कर जाती है अगर शरीर में, तो सर्दी का प्रकोप उस शरीर में लगता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे तुलसी को लगाने का एक समय क्या है। जुलाई माह में, वर्षा ऋतु में आप तुलसी को झुंड में लगाइए। अकेली तुलसी को बचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 10-12 पौध लाकर आप एक अलग हिस्सा बनाइए और उस हिस्से में जो है एक पानी, बहुत अधिक मात्रा में पानी तुलसी को नहीं चाहिए, इसको थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए। तो बूंद बूंद ड्रिप सिस्टम लगाकर भी आप तुलसी की एक क्यारी बना सकते हैं। फिर तो इसके बीज गिर गिर के और वहीं पर और नई तुलसियाँ जो हैं वो पैदा हो जाएंगी, फिर ख़त्म नहीं होती, ये आगे से आगे चलती जाती हैं। तो इसके पत्ते सुखा कर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उन पत्तों को आप आस पड़ोस में अपने रिश्तेदार और सबको दीजिए जो पूरे साल वो तुलसी का सेवन कर सके। और गीले पत्तों का सेवन रोज़ सुबह आप पेस्ट बनाकर 2 या 3 पत्तों का जो है पेस्ट बनाकर भी पानी में घोल के ले सकते हैं सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में नहीं लेना चाहिए। तो ये तुलसी का मूल प्रयोग है। बाकी और भी बहुत सारे प्रयोग तुलसी के कहे गए हैं। तुलसी का पत्ता जो है इसका चूर्ण कहते हैं कि घाव के ऊपर अगर महीन चूर्ण बनाकर अगर घाव पे डाला जाए तो वो भी उसको सुखा देता है। ये कुछ प्रयोग हैं जिनको आप 1-2 बार करके देख सकते हैं। लेकिन अच्छे वैद्य और अच्छे जानकार के दिशा निर्देशन में हम कुछ कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये इसके लिए आवश्यकता नहीं किसी को पूछने की तुलसी लगाएं या नहीं लगाएं। तो घर में लगाइए, खेत है तो बड़ा एक क्यारी बनाइए, उसमें बड़ी तुलसी लगाइए। काम भी नहीं ले रहे तो उसकी खुशबू और उसके पवित्रता से आपका जो क्षेत्र है वो महक जाएगा और बहुत अच्छी जो है एक प्राप्तियां आपको होगी। तो तुलसी को ये जो ऊपर अभी लग रहा है इसको तोड़ने का कारण भी ये है कि कहते हैं कि पुराणों में कहते हैं कि मिंजर अगर ऊपर आ जाता है तो तुलसी को जो है
वो कष्ट होता है, और इस कष्ट से बचाने के लिए तुलसी का ऊपर का जो ये भाग है, फूल है, इसको तोड़ना चाहिए, और हम आज यही कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाई, तुलसी का रखरखाव, तुलसी को कैसे बचाएं और तुलसी के लाभ क्या हैं, तो ये आप तक पहुंची, और मैं आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।